चैप्टर 49 इनकार 1। बैरोनेस, मुझे दूसरों से कुछ न कहने की भीख मत मांगना। मैंने तुम्हारे रहस्य को तब से चुपचाप रखा है जब से मुझे इसका पता चला है, क्योंकि मैं उन लोगों की परवाह नहीं करता जो रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं। हम सभी को अपनी जीविका चलाने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है। हालांकि तुम्हें अलेसेंड्रा के मामले में भविष्य में सावधानी बरतनी चाहिए। समझ गई? हाँ, कैटरीना ने तुरंत जवाब दिया। उसे यकीन था कि उसने रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में काम करने से जुड़े सभी ढीले सिरों को साफ कर दिया था। ऐसा नहीं था कि उसने वास्तव में पैसे के लिए पुरुषों के साथ सोया था। वह वहां केवल एक नौकरानी के रूप में काम करती थी और ग्राहक मिलने से पहले ही भाग गई थी। दुर्भाग्य से कोई यह नहीं मानेगा कि उसके कोई ग्राहक नहीं थे। तुम और मैं केट को मेरी पत्नी से दूर रखने के मामले में सबसे अच्छे दोस्त बन जाएंगे, है ना? अब जबकि हमारे बीच एक समझ हो गई है, मैं अलेसेंड्रा के कमरे से उसकी चीजें लेने जाऊंगा। जब मैं जाऊंगा तो तुम अपनी बेटी को सही तरीके से समझाओगी कि वह हमसे दूर रहे। अगर मुझे पता होता कि तुम्हें चुप कराने के लिए बस इतना ही करना है तो मैं तुम्हारे अतीत का जिक्र पहले ही कर देता, एडगर ने कुर्सी से उठते हुए कहा, अपने कपड़ों से छोटी छोटी चीजों को झाड़ते हुए जो कुर्सी से चिपक गई थी। गंदगी। अल्फ्रेड बेहोश हो जाएगा, उसने बुदबुदाया। मैं अलेसेंड्रा के कमरे का रास्ता दिखा सकती हूं, कैटरीना ने अपनी सीट से उठते हुए कहा। उसे चिंता थी कि एडगर अपने वादे को नहीं निभाएगा और पूरे शहर को उसके अतीत के बारे में बता देगा। दुर्भाग्य से वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था जिससे वह छुटकारा पा सकती थी। उसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मिलकर काम करना होगा जो एडगर से छुटकारा चाहता हो। ड्यूक, क्या आप एक पेय लेंगे? ताकि तुम मुझे जहर दे सको, एडगर ने सीधे जवाब दिया। इसे किसी और के लिए बचा कर रखो। मैं तुम्हें जहर देने की कोशिश करके मूर्ख बनूंगी, कैटरीना ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, जबकि एडगर उसके आगे चल रहा था। अभी भी जहर की वह बोतल थी जो उसने जेम्स को दी थी, और अगर वे अब पूरी बोतल का उपयोग करते हैं तो एडगर शायद रात के अंत तक मर जाएगा। काश कि यह आदमी दूसरों पर इतना संदेह न करता। हम्मा। मैं कहूंगा कि जूता फिट बैठता है, एडगर ने जवाब दिया। उसे मूर्खों के क्लब में शामिल होना पड़ेगा यदि वह उसके रहस्यों में से एक को उजागर करने के बाद कोई पेय या भोजन स्वीकार करता है। मुझे अलेसेंड्रा के कमरे का रास्ता याद है। क्या तुम एक युवा लड़की को जानती हो जिसका नाम सैली है? अलेसेंड्रा उसकी उपस्थिति चाहती है। सैली? वह डेसमंड द्वारा अलेसेंड्रा को दी गई व्यक्तिगत नौकरानी है। वह इस तरह के काम के लिए काफी नई है, इसलिए यह बेहतर होगा कि आप उसे हमारे साथ रहने दें और अलेसेंड्रा की सेवा करने के लिए किसी और को काम पर रखें, कैटरीना ने कहा। बैरोनेस, जब तुम मुझे कुछ न करने के लिए कहती हो तो यह मुझे उसे और अधिक करने के लिए प्रेरित करता है। लड़की को उसकी चीजें पैक करने के लिए कहो। मैं यह निर्णय लूंगा कि वह मेरी पत्नी की सेवा करने के लिए पर्याप्त अच्छी है या नहीं, और यदि वह नहीं है तो मैं उसे तुम्हारे पास वापस भेज दूंगा। कृपया जल्दी करो बैरोनेस, मेरे शरीर में खुजली होने लगी है, एडगर ने कहा। उसे लगने लगा था कि वह इस घर से एलर्जी हो रहा है। मुझे एक पल के लिए माफ करें, कैटरीना ने जवाब दिया, और जेम्स को सैली को लाने के लिए कहने से पहले उसे युवा लड़की से बात करनी थी। आखिरकार, ऐसा लगता है कि मैंने एक टिक से छुटकारा पा लिया है। क्या उबाऊ घर है? एडगर ने टिप्पणी की, जबकि वह अलेसेंड्रा के पुराने कमरे की ओर चल रहा था। घर में बहुत सारी भूरी वस्तुएं थीं और कोई ऐसा रंग नहीं था जो घर को जीवंत बना सके। अगर वे इसे बेच दें तो वे अपने कर्ज चुका सकते हैं। डूबते हुए एक महंगे फूलदान को क्यों पकड़े रहते हैं? एडगर ने सिर हिलाया। उसे कभी समझ नहीं आएगा कि हर कोई अपने घरों को महंगा दिखाने की परवाह क्यों करता है जबकि वे रात के खाने के लिए केवल रोटी और पानी पर निर्भर होने के करीब हैं। शहर को कब समझ आएगा कि उनके साधनों से ऊपर जीवन जीना बंद कर दें? बैरेट जैसे लोग एडगर से भी अमीर लोगों को प्रभावित करना पसंद करते हैं, लेकिन एडगर को कभी परवाह नहीं थी। वह इस बात से अधिक हैरान था कि वे कितनी जल्दी सड़कों पर रहने लगेंगे। किसी ने उसके दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की है, एडगर ने अलेसेंड्रा के दरवाजे के बीच में एक दरार पर अपनी उंगली चलाई।
यह पिछली बार जब उसने यहां आया था तब नहीं थी। चतुर लड़की, उसने अलेसेंड्रा की प्रशंसा की, क्योंकि इसका मतलब था कि उसे पता था कि कुछ गड़बड़ है और उसने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया था। उसे यह पसंद आया कि अलेसेंड्रा एक तेज सोच वाली थी। उसने उसे शादी के अनुबंध में शामिल होने के लिए कहा और यह जानती थी कि उसे अपने आप को अंदर बंद करना होगा। वह भविष्य में परेशानी से बचने के लिए एक कदम आगे रहने की कोशिश करती थी। अगर उस रात शादी का अनुबंध नहीं होता तो उसे विलियम के पास भेज दिया जाता। अगर गेट के पास कोई गाड़ी इंतजार नहीं कर रही होती तो वह कल रात भाग जाती। दूसरों के विचार के विपरीत एडगर की नज़रों में अलेसेंड्रा एक लड़ाकू थी। ऐसे कई अन्य लोग थे जो बचाए जाने का इंतजार करते रहते थे। अलेसेंड्रा अपनी खुद की नायिका थी। एडगर ने दरवाज़ा खोल दिया और कमरे के अंदर का नजारा देखा, जो घर के बाकी हिस्सों से पूरी तरह अलग था। दीवारों पर लटके चित्रों के कारण कमरे में रंग बिखरा हुआ था, लेकिन यह स्पष्ट था कि कमरे की देखभाल पर हाल ही में कोई पैसा खर्च नहीं किया गया था। वह इस सब के बाद इतनी शांत कैसे है, एडगर ने सोचा। अगर वह अलेसेंड्रा की स्थिति में होता तो वह सभी दरवाजों और खिड़कियों को बंद कर देता और फिर घर को अपने परिवार के साथ आग लगा देता। अलेसेंड्रा के परिवार ने उसे एक ऐसे कमरे में रखा था जो नौकरों के कमरे जैसा दिखता था। वह केट और कैटरीना से बदला लेने की कोशिश क्यों नहीं कर रही थी? इस तरह का जीवन छोड़कर आगे बढ़ना उसके लिए इतना आसान कैसे था? मेरी पत्नी और मैं एक दूसरे के विपरीत हैं, एडगर ने कहा, क्योंकि वह इस तरह की स्थिति में माफ करने वाला नहीं था। खिड़की के पास एक डेस्क देखकर, जिसमें से कुछ कपड़ा खिड़की से बाहर लटक रहा था, एडगर ने उसकी जांच की। उसने कपड़े को उठाया और उसे अंदर खींच लिया। क्या वह इस नाजुक दिखने वाली चीज से खिड़की से बाहर निकल गई? एडगर ने अविश्वास के साथ पूछा। कपड़े का मटेरियल ऐसा लग रहा था कि अगर उस पर ज्यादा वजन डाला जाए तो वह टूट सकता है। एडगर को एक बार फिर डेसमंड को इतनी जल्दी मौत देने का पछतावा होने लगा। उसे वही डर और घबराहट महसूस करानी चाहिए थी जो अलेसेंड्रा ने महसूस की थी जब उसके पास खिड़की से बाहर निकलने के अलावा कोई चारा नहीं था। ड्यूक कॉलिंस, बैरोनेस ने मुझे अलेसेंड्रा की चीजें बाहर निकालने में मदद करने के लिए भेजा है। केवल एक व्यक्ति। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, एडगर ने मदद करने के लिए अपनी आस्तीनें चढ़ाई। पीछे मुड़कर उसने एक लंबे, मजबूत, लाल बालों वाले व्यक्ति को देखा। यह व्यक्ति आसानी से एक गार्ड हो सकता था। तुम यहां क्या करते हो? मैं रसोइया हूं, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, बैरोनेस ने और काम जोड़ दिए हैं, मारियो ने जवाब दिया, अलेसेंड्रा के 2 बैग उठाते हुए, जबकि एडगर ने अपनी शर्ट ठीक की। उसने अलेसेंड्रा के बारे में सुना था कि वह कल रात अपनी खिड़की से कूद गई थी और वह जानना चाहता था कि क्या वह ठीक है। ड्यूक कॉलिंस, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूं? तुमने अभी पूछा। अगली बार 2 सवाल पूछने के लिए कहना। अलेसेंड्रा कैसी है? कल रात जो हुआ उसके बाद क्या वह ठीक है? मारियो ने पूछा। जितना वह खुश था कि अलेसेंड्रा अब यहां नहीं रहती, उसने एक बार फिर ड्यूक के साथ रहने के बारे में अपना मन बदल लिया था। वही आदमी जो उसके सामने खड़ा था, उसने एक रात में 2 आदमियों को मार डाला था। मारियो उन नौकरों में से एक था जिन्हें खून साफ करने और दोनों लाशों को हटाने का काम सौंपा गया था। मारियो को चिंता थी कि एडगर कभी भी अलेसेंड्रा को गायब कर सकता है। तुम मेरी पत्नी के लिए कौन हो? एडगर ने सवाल किया। अब जब उसने अलेसेंड्रा का जिक्र किया था तो उसने उस आदमी को फिर से देखा। अलेसेंड्रा ने सैली नाम की युवा महिला के अलावा किसी और का जिक्र नहीं किया था। हालांकि खिड़की पूरी तरह से खुली हुई थी और एक पल पहले तक हवा आ रही थी, अचानक ऐसा लगा जैसे हवा थम गई हो। आराम करो, ड्यूक। मैं केवल अलेसेंड्रा का दोस्त हूं और उसके दोस्त के रूप में यह मेरा कर्तव्य है कि अगर आपके घर में रहते हुए उसे कुछ होता है तो मैं आपकी आखिरी सांस लेते हुए देखने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। उसे चोट मत पहुंचाना, मारियो ने चेतावनी दी। एडगर ने आदमी की बातों को गंभीरता से लेने की कोशिश की, लेकिन अंत में वह हंसने लगा। वह मदद नहीं कर सका जब धमकी इतनी बचकानी लग रही थी। यह कोई मजाक नहीं है, मारियो ने बैग गिरा दिए, एडगर को मुक्का मारने का लालच महसूस करते हुए।
उसे पछतावा हो रहा था कि उसने अलेसेंड्रा को अपने परिवार से दूर जाने का कोई और रास्ता नहीं ढूंढा। मुझे खेद है, लेकिन तुम्हारी धमकी ऐसी है जैसे कोई शैतान के पास जाकर उस पर अपनी छोटी सी रसोई की चाकू तान दे। मुझे यह सुनकर खुशी हो रही है कि अलेसेंड्रा के पास कोई ऐसा है जो उसके लिए मरने को तैयार है, हालांकि तुम काफी बेकार लगते हो क्योंकि तुम खड़े रहे जब वह अकेले लड़ रही थी। मैं केवल रसोइया हूं। मैं और क्या कर सकता था? मारियो को ड्यूक द्वारा आकलन किए जाने का एहसास नहीं था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसने अलेसेंड्रा की मदद करने की कितनी कोशिश की थी। कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। मैं, दूसरी ओर, उसकी रक्षा करने में सक्षम हूं। धमकी प्यारी थी, लेकिन हमारे नए रिश्ते में दखल देने की कोशिश मत करो। मेरे पास ओवर प्रोटेक्टिव दोस्तों के लिए समय नहीं है जो मेरे हर छोटे कदम पर सवाल उठाएंगे, एडगर ने कहा। मैं उसकी देखभाल कर रहा हूं, मारियो ने जवाब दिया। यह सच है, लेकिन तुम्हें यह भी पसंद नहीं है कि जिस लड़की के प्रति तुम्हारे मन में भावनाएं उत्पन्न होने लगी थीं, वह किसी और के साथ है। उन भावनाओं को जाने दो क्योंकि मैं उसे जाने नहीं दूंगा।